भारत में युवाओं का सपना होता है कि वो विदेश जाकर के खूब सारा धन कमाए, खूब सारा पैसा कमाए। ये सभी के मन में लालसा होती है। जैसे ही वो 18 वर्ष के ऊपर होते हैं और कुछ कमाई धमाई के सिलसिले बारे में सोचते हैं तो उनके मन में एक बार जिज्ञासा जरूर जगती है कि अगर हम विदेश जाते हैं तो हमको खूब सारा धन मिलेगा, खूब सारा पैसा मिलेगा, खूब सारा मान सम्मान मिलेगा। इसी बात को चरितार्थ करते हुए केरल के रहने वाले एक 25 वर्षीय लड़के ने, जो कि शारीरिक रूप से बहुत मजबूत रहता है, हिष्ट पुष्ट रहता है, उसके मन में भी ये जिज्ञासा पलती है क्योंकि उसकी 2 बहनें रहती हैं और दोनों उससे छोटी रहती हैं और 2 भाई रहते हैं जो कि पढ़ाई कर रहे होते हैं और बूढ़े माता पिता जो कि पिता काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी जो स्वास्थ्य है वो सही नहीं रहती है। 25 वर्ष का वो लड़का, उसके मन में ये जो जब जिज्ञासा जगती है कि वो विदेश जाकर के पैसे कमाना चाहता है क्योंकि शिक्षा अब उसकी समाप्त हो चुकी है, तो ऐसे में वो जानकारी निकालना शुरू करता है कि मैं विदेश कैसे जाऊंगा और कौन सी कंपनी में काम करूंगा। ऐसे में उसको एक एजेंट से मुलाकात हो जाती है। एजेंट उसको पूरा भरपूर तरीके से इतनी सारी बातें बता देता है कि उसके अंदर मन के अंदर अब लालसा और ज़्यादा जागृत हो जाती है। और उसमें एजेंट कहता है कि तुमको सबसे अच्छा पैसा सऊदी अरब में मिलेगा, मैं तुमको सऊदी अरब भेज देता हूँ, पासपोर्ट जल्द से जल्द बनवा लो, कुछ पैसे दे दो, मैं जल्द से जल्द ये तैयारी करवाता हूँ और तुम जल्द से जल्द चले जाओ सऊदी। लड़का तैयार हो जाता है, तुरंत पैसे निकलवाता है, पैसे निकाल करके देता है, पासपोर्ट तैयार होता है, वीज़ा तैयार होता है और 3 वर्षों के लिए वो चला जाता है सऊदी एरोप्लेन से जब वो उतरता है, उतरने के बाद में उसको तुरंत वहाँ से कार मिलती है। कार से वो सीधा आता है कंस्ट्रक्शन साइट पे। बड़े बड़े बिल्डिंगें बन रही होती हैं। उसके मन में ये जिज्ञासा थी कि अब तो मुझे बड़ी नौकरी मिल गई है, अब मैं यहाँ पर कुछ सुपरवाइजर या मैनेजर का पोस्ट संभालूंगा और कुछ पैसे जब आएंगे तो माँ और बहन के लिए भेजूंगा। ये देखता है और वहाँ जब वो पहुँचता है तो उसके बारे में उसको वहाँ पे कुछ लोग जो रहते हैं वो काम समझा रहे होते हैं। तब वो आसपास जब जैसे ही देखता है तो उसे दिखाई देता है कि यहाँ तो ज़्यादातर लोग उत्तर प्रदेश और यहाँ के रहने वाले हैं, भारत के रहने वाले हैं। उसके मन में और अच्छा लगता है देख करके। लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि उसे भी उन मज़दूरों के साथ में यहाँ पर मजदूरी करना है, केरल के भी कुछ लोग थे, आसपास के साउथ के भी कुछ लोग थे, अलग अलग भारत के प्रांत के लोगों को वहाँ पर जब वो देखता है तो उसको तुरंत आंख से आंसू आने लग जाते हैं। वो अपने घर को याद करने लग जाता है। लेकिन अब करे तो करे क्या, 3 वर्षों का उसका वीज़ा बन चुका था, उसके पहले वो घर जा नहीं सकता था, तमाम उसके साथ में ये बाधाएं उत्पन्न हो रही थी। फिर वो कैसे भी करके मन को मनाता है, शांत करता है और सभी लोगों की बातें मानता है और खुद भी दूसरे दिन से काम पे लग जाता है। 2-3 दिन तो काम करता रहता है। तभी अचानक वहाँ पर 3 महिलाएं वहाँ आती हैं। तीनों कार से उतरती हैं और दिखने में काफ़ी खूबसूरत रहती हैं, लेकिन पूरे वस्त्र पहने रहती हैं, सिर्फ मुंह उनका खुला रहता है। बुरखे में वो नज़र आती हैं। तुरंत जो वो लड़का रहता है केरल का, वो उसको बुलाती हैं। जैसे वो पास में अपने बुलाती हैं, वहाँ जाती हैं, वो देखती हैं सभी मज़दूरों को और उसी में से उस केरल के लड़के को वो चूज़ करती हैं और अपने पास बुलाती हैं। जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है, उन महिलाओं को देखता है जिनकी कदकाठी अच्छी रहती है। महिलाएं उनसे, उस लड़के से कहती हैं कि तुम्हारी हाइट जो है बहुत अच्छी है, तुम्हारे शरीर बहुत अच्छा है, तुम दिखने में बहुत अच्छे हो, तुम यहाँ मजदूरी क्यों कर रहे हो, और तुम अगर हमारे साथ चलोगे तो तुम्हें खूब सारा पैसा मिलेगा और मान सम्मान भी मिलेगा। लड़का जो है वो आश्चर्यचकित हो जाता है। वो सोचता है कि सही में मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर ला करके ईंट गारे की मजदूरी करवाई जा रही, मुझसे बालू और सीमेंट ढुलवाए जा रहे हैं। इस प्रकार से वो सोचता रहता है। उसके मन में एक बार फिर से ये आने लग जाता है कि अब मैं इनके साथ जाऊंगा तो खूब सारा पैसा कमाऊंगा। महिलाएं कहती हैं, तीनों जो महिलाएं रहती हैं उसको अपने समझाती हैं कि देखो, अगर हमारे साथ चलोगे और हमको अगर संतुष्ट कर दोगे और जैसा जैसा हम कहेंगे, अगर हमारी तीनों महिलाओं की बात मानोगे तो हम एक महिला जो हैं, जो वहाँ पे औरतें रहती हैं, वो सारी औरतें कहती हैं कि हम एक लोग तुम्हें 500 दिनार देंगे, मतलब 1500 दिनार तुम्हें मिलेगा। जब वो सुनता है तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि जो सऊदी का दिनार रहता है काफ़ी ज़्यादा महंगा रहता है। भारत के अंदर उसकी जो कीमत है ज़्यादा रहती है। और वो 1500 दिनार सोचता है और ऐसे में उसको वो पूरा आंकड़ा लगाता है तो उसको नज़र आता है कि ऐसे में तो 30 दिन के उसको 1500 के दिनार के हिसाब से 45 मतलब कि 4500 दिनार मिलेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा रकम हो जाएगा। घर की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। अब वो सोचना शुरू करता है और उससे पूछता है काम क्या करना है। महिलाएं कहती हैं कि वो सब, तुम घर चलोगे तो मैं सब तुम्हें बताऊंगी, तुम्हें घर पे ही रहना है और जैसा जैसा हम कहेंगी हमारे साथ तुम्हें ऐसा करना है। तब जा करके अगर हमको आप अपने काम से संतुष्ट कर पाओगे, हमारी सारी जिज्ञासाओं को पूरा कर पाओगे, हम जो चाहती हैं
उसको अगर भरपूर तरीके से हमको पूरा सुख दे पाओगे तो हम तुमको 1500 दिनार रोज़ का देंगे। ये बात जब वो लड़का सुनता है तो खुश हो जाता है। वो तो सोचता है कि अब इतनी खूबसूरत महिलाओं के बीच में रहने को मिलेगा, खाने को मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, रहने को, सोने को, घर मिलेगा, और इनकी जो शारीरिक जिज्ञासाएँ हैं उसको मैं पूरा भी कर दूँगा। ये सोच करके वो उनके साथ में चला जाता है। कार में उसको बैठाते हैं आगे वाली सीट पे, पीछे तीनों महिलाएं बैठती हैं, ड्राइवर कार चला रहा होता है। तभी पास में एक रेस्टोरेंट रहता है, उस रेस्टोरेंट के पास गाड़ी रुकती है, तीनों महिलाएं उतरती हैं, उसको लड़के को उतारती हैं और कहती हैं कि चलो तुम कुछ खाना खा लो, तुम सुबह से कुछ भूखे होंगे। लड़का खुश हो जाता है, जाता है, भरपेट खाना खाता है। खाना खाने के बाद फिर गाड़ी में आता है। गाड़ी से जब जा रहे होते हैं तो मार्केट पड़ता है। तीनों महिलाएं फिर से उतरती हैं गाड़ी से और उस लड़के को उतारती हैं और उसको कुछ अच्छा कपड़ा दिलवाती हैं, जिससे वो अच्छा दिखने लग जाता है। कपड़ा पहन करके जब वो गाड़ी में बैठता है तो जेंटलमैन की तरह दिखाई देता है। ऐसे ऐसे जब वो महिलाएं उसको लेकर के अपने घर की तरफ बढ़ती हैं तो अचानक वो देखता है कि पूरा शहर छूट चुका है और मुझे जंगल की तरफ क्यों लेकर जा रही हैं। जब वो जंगल की तरफ पहुंचता है तो ड्राइवर जो है उनको रोड पर ही उतार देता है और ड्राइवर गाड़ी लेकर के चला जाता है। तीनों महिलाएं आगे आगे रहती हैं, लड़का जो रहता है पीछे पीछे रहता है। धीरे धीरे कदम आगे बढ़ते रहते हैं और वो तीनों के तीनों एक जंगल में एक सुनसान से मकान में चले जाते हैं। उस सुनसान मकान में अचानक से डोरबेल बजाते हैं। लड़का जो है डोरबेल बजाता है। महिलाएं कहती हैं डोरबेल मत बजाओ, हमारे पास में इसकी चाबी है। लड़का सोचने पे मजबूर हो जाता है कि इतनी घने जंगल में इन महिलाओं का घर कैसे है। तुरंत वो दरवाज़ा खोलती हैं। दरवाज़ा खोल के जैसे ही वो अंदर प्रवेश करती हैं तो लड़का जब वहाँ की चकाचौंध देखता है, घर की लाइटें देखता है, सोफ़ा देखता है, झूमर देखता है और वहाँ पे सारी की सारी वस्तुओं को देखता है, तो उसने आज तक इतनी आलीशान बंगले में कभी गया नहीं था। उसको जब वो देखता है तो निहारता ही रह जाता है। काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। खुशी के मारे वो फूले नहीं समाता, उसके मन में अब और जिज्ञासाएँ जाग जाती हैं। वो कहता है कि मैडम कुछ बताएंगी मुझको करना क्या है। तीनों महिलाएं कहती हैं कि शांत होकर के आप बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ ठंडा लाती हूँ। जाती हैं वो फ्रिज खोलती हैं, कोल्ड ड्रिंक लाती हैं, ठंडा पानी लाती हैं, उसको देती हैं पीने के लिए। उससे पूछती हैं कि कुछ भूख अगर लगी हो तो खाना खा लो। वो सुबह से उसको दोपहर के समय पे होटल में खाना खाया रहता है। वो कहता है मुझको भूख नहीं है, मुझको ले चलिए, क्या काम करना है मुझको बताइए। और महिलाएँ तुरंत उसको वहाँ से कहती हैं चलो ठीक है आओ। ये कह कर के वो महिलाएं उसको बेडरूम की तरफ लेकर जाती हैं। वो देखता है तो वो चकित हो जाता है। कहता है कि अब उसके मन में जिज्ञासा चलती रहती है कि तीनों महिलाएं उसके साथ बेडरूम में क्या करेंगी। क्या ये तीनों महिलाओं उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाएंगी, क्या एक एक करके वो संबंध बनाएंगी, क्योंकि वो जिस प्रकार से सऊदी की रहने वाली थी, शारीरिक रूप से वो भी ज़्यादा हिस्ट पुष्ट थी। वो देखता है लड़का, वो कहता है कि मैं तीनों के साथ में एक साथ संबंध नहीं बना सकता। ये मन में ये सारी बातें उसको चल रही होती हैं। फिर भी बात करते करते जैसे ही वो एक रूम खुलता है, उस रूम के अंदर 3 लड़के मौजूद रहते हैं। जैसे ही वो उन 3 लड़कों को देखता है वो लड़का, वो तुरंत घबरा जाता है। वो कहता है कि ये 3 लोग कौन हैं। वो तीनों औरतें कहती हैं कि इन्हीं तीनों लड़कों के लिए तुमको मैं लेके आई हूँ और इन्हीं के लिए तुम्हें काम करना है। अब वो तीनों लड़के जो रहते हैं पूरी शरीर उन पे एक भी कपड़ा नहीं रहता है, निर्वस्त्र होकर के वो बैठे रहते हैं। जैसे ही इनको देखता है ये घबरा जाता है, वो तुरंत भागने लगता है। अचानक से एक महिला जो रहती है वो दरवाज़ा बंद कर देती है। कहती है कि तुम्हें कहीं जाना नहीं है, अब तुम यहाँ आ गए हो, अब हमारी बातों को मानो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। अब वो पूरी तरीके से फंस जाता है। कहता है कि मैंने तो तुम्हें अच्छा जानकर समझ करके लाया था, लेकिन मैं इन 3 लड़कों के साथ में ये सारे काम, गंदे काम नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद में वो महिलाएं जो हैं वो कहती हैं कि अगर तुम सही काम करोगे तो एडवांस में मैं पैसा देने को तैयार हूँ, पहले तुम पैसा पूरा ले लो, उसके बाद तुम काम करो। लड़का भी तैयार हो जाता है, मान जाता है। एडवांस में पैसे उसको सूटकेस में ला कर के दे दिए जाते हैं और वो लड़का कहता है कि चलो ठीक है, और इस पैसे को वो ले जा करके अपने गांव भेज देता है। और कुछ 1-2 दिन बीतते हैं तो अपनी उन औरतों से कहता है तो वो औरतें उसकी बात भी घर पे करवा देती हैं। धीरे धीरे करके वो तीनों लड़कों से उनके काम करने लग जाता है। जो वो कहते हैं उसी प्रकार की सारी चीज़ें होने लग जाती हैं। उस लड़के को भी धीरे धीरे आदत पड़ना शुरू हो जाती हैं और उन लड़कों को ये लड़का, जो भारत का लड़का रहता है, ये पसंद आ जाता है।
और पूरी तरीके से फैमिलियर हो चुके होते हैं। जिस तरीके से एक घर का व्यक्ति होता है, पति पत्नी का, या कह सकते हैं कि पारिवारिक संबंध होता है, उसी प्रकार से उस लड़के का संबंध उन तीनों लड़कों के साथ में बन चुका था। बहुत अच्छे तरीके से महीने 2 महीने बीतते चले जा रहे थे और खूब सारा पैसा इस लड़के को मिलता जा रहा था। पैसा खूब सारा मिलता है, पैसा ये घर पर भेजा करता था। घर के लोग सभी लोग खुश थे। बहनों की शादी के लिए माँ जो है लड़का देख रही थी, और जो माँ की तबीयत ख़राब थी वो भी अब ठीक हो चुकी थी। पिता जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे और दोनों भाई को अच्छे अच्छे स्कूलों में शिक्षा भी मिल रही थी। तभी लड़का जो है, जो केरल का रहने वाला लड़का था, वो कहता है कि अब क्या मुझको यहाँ से विदाई मिल सकती है, क्या मैं अब यहाँ से जा सकता हूँ। तो जो तीनों लड़के थे वो उसे छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो उसे पूरी तरीके से पसंद कर चुके थे। और वो तीनों जो लड़के थे वो कहते हैं कि अब आप ही हमारे अब्बू हो, ऐसा वो कहने लग जाते हैं। तीनों बच्चों को जो लड़का रहता है वो काफ़ी ज़्यादा, वो भी भावुक हो जाता है। वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारा अब्बू नहीं हूँ, तुम्हारे अब्बू को कोई और हैं जो मुझको इतना सारा धन पैसा देते हैं। अचानक से वो तीनों महिलाएं आती हैं। तीनों महिलाएं भी उसको रोकने लग जाती हैं, कहती हैं कि अब तुम भारत मत जाओ, तुम यहीं पर रुक जाओ। तो अभी तक तो उसने कभी ये पूछा नहीं था उन महिलाओं से, क्योंकि वो सेठ की भूमिका में थी वो महिलाएं। तभी वो लड़का वहाँ पर पूछ बैठता है कि अच्छा, मैं कुछ पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप मुझे बताओगे? तो तीनों महिलाएं कहती हैं हाँ पूछिए। लड़का कहता है कि ये जो तीनों लड़के हैं, ये लड़के किनके हैं? तो कहते हैं कि वो मेरे ही लड़के हैं, और एक एक लड़कों का, हम तीनों के एक एक संतानें हैं, लेकिन हमारे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, और एक ही पति के तीनों बच्चे हैं। उनका सारा कामकाज हम संभालते हैं, और ये जो तीनों बच्चे हैं इन्हें छुआछूत की जो बीमारी होती है वो लग चुकी है, जिसके कारण से कोई भी डॉक्टर ने इनके पास जाने से मना किया, अगर जो भी इनको छुएगा उसको भी इस प्रकार की बीमारी लग जाएगी। ये चीज़ जब वो जानता है लड़का तो वो घबरा जाता है, लेकिन उसको जिस तरीके से वहाँ पे पोशाक मिले हुए थे, जिस तरीके से वस्त्र मिले हुए थे, जिस तरीके से हैंड ग्लव्स मिले हुए थे, पूरा का पूरा अपने आप को पूरा कवर कर लेता था। उसके बाद में उन तीनों जो बच्चे थे उनका इलाज किया करता था, क्योंकि उनके शरीर के ऊपर पूरे कोड़े हो चुके थे, शरीर देखने योग्य नहीं रह गया था। शरीर के अंदर जो मेवाद बन जा रहा था, जिसको साफ़ करने के लिए उस लड़के को काम पे लगाया गया था। धीरे धीरे वो तीनों बच्चे उस लड़के को इतना ज़्यादा पसंद करने लग जाते हैं कि उसको अब्बू अब्बू कहने लग जाते हैं। 5-6 महीने का समय बीत चुका होता है, उनके घाव भी ठीक हो रहे होते हैं। धीरे धीरे उन तीनों बच्चों को स्वस्थ भी हो जाते हैं। डॉक्टर को जब दिखाने के लिए जाते हैं, डॉक्टर आश्चर्यचकित हो जाता है। डॉक्टर कहता है कि इतना सेवा तो कोई एक पिता या एक माँ ही अपने बच्चे का कर सकती है। तीनों जो औरतें रहती हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं ये देख करके कि इस लड़के के अंदर वो हिम्मत है, वो काबिलियत है कि इसकी सभी लोग तारीफ़ कर रहे हैं, और ये तीनों बच्चे भी इसको पसंद करने लग गए हैं। तो क्यों ना हम तीनों मिल करके इसी लड़के से शादी कर लें। शौहर की आवश्यकता भी है, शौहर की ज़रूरत भी है, ये हमारी ज़रूरतें भी पूरा करेगा और इन बच्चों की भी देखभाल करेगा। और अब तो ये बच्चे जो हैं वो पूरे शारीरिक रूप से स्वस्थ भी हो चुके हैं। उस केरल के लड़के से वो तीनों जो वहाँ की जो रहती हैं औरतें वो कहती हैं, लड़का कहता है कि ठीक है, मुझे तो स्वीकार है, लेकिन पहले मैं अपने माता पिता से पूछना चाहूँगा, एक बार मुझे इंडिया जाने दो, उसके बाद मैं आके बताऊँगा। उसका टिकट करवाते हैं, वीज़ा करवाते हैं, फिर से वो इंडिया आता है। इंडिया आने के बाद अपने माता पिता से बात करता है, और बात करने के बाद में माता पिता उसके भी सहमत हो जाते हैं। धीरे धीरे इस बात को जब पूरे ज़िले के अंदर पता चलती है तो उसको खूब वाहवाही होती है, खूब उसकी तारीफदारी होती है, और खूब पैसे वाला हो चुका होता है, कार और घर बनवा चुका होता है। ये सारी चीज़ें होने के बाद में जब वो वापस सऊदी जाता है तो तीनों औरतों से मिल करके उनके साथ निकाह कर लेता है, शादी कर लेता है, और कहता है कि मुझे किसी भी प्रकार से यहाँ पर बंधन में आप लोग नहीं रखोगे, क्योंकि मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन सब भारत में रहते हैं। आप लोग भी हमारे साथ भारत चलना और वापस सऊदी आना, इसी तरीके से सिलसिलावार तरीके से सिलसिला चलता रहेगा। लड़के की खूब तारीफ़ होती है और वो औरतें मान भी जाती हैं। फिर अंततः शादी हो जाती है और काफ़ी धूमधाम से शादी होती है। परिवार जो है खुशमय तरीके से चल रहा है। कहानी सुनाने का हमारा किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं है, अपितु आपको जागरूक करना है कि किसी एजेंट के बहकाव में आकर के
आप अपनी ज़िंदगी को तहस नहस ना करें। ये जो केरल का लड़का था ये तो बच गया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि विदेश जाने के बाद में हम इतने अच्छी तरीके से या किसी अच्छे व्यक्ति के संपर्क में नहीं आते हैं, तो इसी प्रकार से वहाँ पर जाकर टॉयलेट सफाई करवाना हो गया, चाहे गाय भैंस चरवाना हो गया, चाहे ऊँट चरवाना हो गया, चाहे भेड़ बकरी पालन करना हो गया, ये इन सब चीज़ों कामों में वहाँ पर ले जाकर के शेख लोग लगा देते हैं। कहानी सुनाने का उद्देश्य हमें और आपको समाज में जागरूक करना है, ताकि आप जागरूक रहें, सजग रहें। मिलते हैं फिर इस नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट में अपना नाम ज़रूर बताइएगा, ताकि अगले वीडियो जब भी हम बनाएं तो आपका नाम उसमें ज़रूर लें। जय हिंद, जय।